उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी सतर्क हो जाएं। देखिए आपके एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। 2 तारीख आपके लिए डिसाइड की गई है, 17 और 18। 4 पालियों में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो जो भी इस बार वर्दी पहनने का सपना रखते हैं, अंतिम समय में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आगे जरूर देखें। देखिए भाई, जिसका भी सपना है कि इस बार अपने माता पिता का आप सपना कंप्लीट कर सके, वर्दी पहन सके, तो आपको अब अंतिम समय में ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। जो विद्यार्थी इस रणनीति को फॉलो कर लेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। अब देखो पहला पॉइंट, अब आपने सिलेबस कंप्लीट जरूर कर लिया होगा। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज आप सभी लोग अब दिन रात पढ़ते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और जिसका कंप्लीट है, जितना आपने पढ़ लिया है, अब उस पर पहला वर्क करना है अपने रिवीजन का। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन वही से आते हैं जहां से आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, इसलिए आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जो आपसे आता है उसके लिए अब आप क्या करें, रिवीजन करें। आपने जितना पढ़ा है ना, आप उसको रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे और विद्यार्थी यहीं पर पिछड़ जाएगा, जो कि आपको नहीं पिछड़ना है। ठीक है, दूसरा है रिवीजन करने के साथ साथ अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है भाई, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक डेली मॉक लगाना है और इस मॉक में प्रीवियस ईयर जरूर शामिल होने चाहिए। कौन से शामिल भाई, प्रीवियस ईयर। मॉक लगाने के बाद, देखिए मॉक हर एक विद्यार्थी लगाता है, लेकिन मॉक लगाने के बाद मॉक में आखिर गलतियां क्या हुई वो उस पर वर्क नहीं करता है और ना ही अपनी गलतियां सुधारता है, विद्यार्थी वही पीछे रह जाता है। तो आपको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मॉक अगर आपने लगाया है तो आपको फिर उस मॉक का एनालिसिस करना है कि भाई हमने ये वाला सब्जेक्ट लगाया, इस वाले हिंदी क्वेश्चन हमसे छूट गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन छूट गया, ये मैथ का क्वेश्चन छूट गया, तो अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमसे छूटा, अब हमें देखना है वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी। अब अगर आप अपनी गलतियों पे वर्क कर लेंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए अगर आपका स्कोर 180 आ रहा है ना, 180 प्लस आ रहा है, तो आपको हर मॉक में 10 नंबर बढ़ाने हैं, हर मॉक में 10 नंबर बढ़ाने, हर मॉक में 10 नंबर बढ़ाने, ऐसा वर्क करना है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके 210 आ रहे हैं, जिसके 210 प्लस आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो उसको अपना स्कोर गिनने नहीं देना है, 2-2 नंबर करके बढ़ाओ। 212 आ जाना चाहिए, 214 आ जाना चाहिए, लेकिन 210 से 205 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला टारगेट आप डिसाइड करके चल रहे हैं, ऐसे करके मॉक लगा रहे हैं, तो आपका मॉक बिल्कुल सही जा रहा है और आप सिलेक्शन लेने के कगार पर खड़े हुए हैं। बस थोड़ी सी मिस्टेक आपको पीछे ले जाएगी, जो को आपको नहीं करनी। ठीक है, अब एनालिसिस करेंगे तो गलतियां पता चल जाएंगी। इन्हीं गलतियों पर आपको क्या करना है, वर्क करना है। यानी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, जो क्वेश्चन पिछले मॉक में गलत हुआ वो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी गलतियों पर आपको क्या करना है, सुधार करना है। अब ऐसे कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको ज्यादा वर्क करना है और आपको सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है, तो वो है हमारा हिंदी और रीजनिंग। देखिए हिंदी और रीजनिंग, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन 55 के लगभग हैं। ठीक है, और हिंदी में क्वेश्चन आपके 37 के लगभग हैं। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट पर अच्छे से वर्क कर लेते हैं तो आपका स्कोर लगभग इन 2 सब्जेक्ट से 175 के अकॉर्डिंग आ ही जाएगा। ठीक है, इसके आसपास आ जाएगा 175 के। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट से इतना स्कोर तो लेकर ही आना है हर कंडीशन में। अगर इससे स्कोर कम जा रहा है तो आपको इन 2 सब्जेक्ट पर वर्क करना है। भाई मेहनत कीजिए। मेहनत के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन। देखिए पढ़ा सबने है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कौन पढ़ पाता है, एग्जाम में डिप्रेशन या माइंड पर प्रेशर ओढ़ने के साथ साथ कौन कर पाता है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आप सीख जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ आप सभी लोग अंतिम समय में इन बात का ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। और ऐसी और बेहतरीन नॉलेज से जुड़ने के लिए जुड़े रहें रश्मि मैम से और आरा सक्सेस क्लासेस से। मैं ऐसी और बेहतरीन आपके लिए नॉलेज जरूर लेकर आऊंगी।